40 कुंटल, 50 कुंटल, 60 कुंटल तक उत्पादन होता था लहसुन का 1 एकड़ से 2020 के पहले। लेकिन बीते कुछ सालों से लहसुन का उत्पादन 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी नहीं निकल पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन के कंद को बढ़ाने वाले टॉप 5 टॉनिक के बारे में, जिन्हें प्रयोग में लेने के बाद में लहसुन के कंद का आकार 2 गुना हो जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। किसान मित्रों, अभी लहसुन की फसल लगभग 70 से 100 दिन के बीच हो गई है और इस अवस्था पर लहसुन की फसल के अंदर कंद का बनना शुरू हो जाता है। यानी कि यही वो अवस्था है जिस अवस्था पर आपको लहसुन के कंद विकास के लिए पीजीआर और टॉनिक को देना बहुत जरूरी है। लहसुन की फसल में 60 दिन के पहले जो भी टॉनिक, फर्टिलाइजर या खाद को आपने प्रयोग में लिया है, वो लहसुन के फसल की वानस्पतिक वृद्धि करने में मदद करते हैं। लहसुन की फसल में 60 दिन के पहले जो भी खाद, उर्वरक और फर्टिलाइजर आपने प्रयोग में लिए हैं, वो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी पत्तियों, तनों और शाखाओं के निर्माण करने में सहायक होते हैं। इसके बाद जब लहसुन 60 दिन से ऊपर हो जाए, तब आपको लहसुन की फसल के अंदर ऐसे टॉनिक या फर्टिलाइजर को उपयोग में लेना है जो लहसुन की फसल की वानस्पतिक वृद्धि को रोककर लहसुन के कंद को फुलाने में मदद करे। किसान मित्रों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लहसुन के कंद विकास के समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। किसान मित्रों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि लहसुन की पत्तियों को कभी भी पीला नहीं पड़ने देना। जितना ज्यादा लहसुन की पत्तियों में हरापन बना रहेगा, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा रहेगी, उतना ही लहसुन का पौधा अच्छे से खाना बना पाएगा और कंद की जो साइज है वो फुलाने में मदद हो पाएगी। किसान मित्रों, दूसरी सबसे सावधानी यह रखनी है कि आपको लहसुन की फसल को हमेशा कीटों से सुरक्षित रखना है। लहसुन की फसल का सबसे घातक और सबसे खतरनाक कीट होता है थ्रिप्स। यह थ्रिप्स लहसुन की नाजुक पत्तियों में छुपकर लगातार उनमें से रस चूसता है, जिस कारण से पत्तियां पीली पड़ जाती है और यह पत्तियों को कुरेद कर उनका क्लोरोफिल पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, जिस कारण से पौधों में फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाता है और कंद का आकार कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। किसान मित्रों, अगर आप लहसुन फसल में थ्रिप्स नियंत्रण के ऊपर पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके लहसुन की फसल में लगने वाले थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए पूरी जानकारी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। किसान मित्रों, अब बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में। लहसुन के कंद विकास के समय लहसुन की फसल में कई प्रकार के फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जिनमें है जलेबी रोग, गुलाबी धब्बा रोग और झुलसा। ये 3 रोग लहसुन की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसान मित्रों, मैं आपको अब एक ऐसा फंजीसाइड बताने जा रहा हूं जिसके एक ही फंजीसाइड के छिड़काव में इन सभी प्रकार के फफूंद जनित रोगों से लहसुन की फसल को बचाया जा सकता है। जी हाँ किसान मित्रों, आपको एजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2 और डाइफेंकुनाजोल 11.4 एससी फॉर्म में आने वाली दवाई को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में देना है। इस दवा के छिड़काव में देने से लहसुन के अंदर लगने वाले लगभग सभी प्रकार के फफूंद जनित रोगों से फसल की काफी बेहतर तरीके से सुरक्षा भी होगी। आगे चल के लहसुन के कंद का आकार भी बढ़ पाएगा। किसान मित्रों, अब बात करते हैं चौथे कारण के बारे में। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो निश्चित रूप से आपकी लहसुन की फसल में कभी भी कंद का आकार नहीं बढ़ पाएगा। जी हाँ किसान मित्रों, आपको चौथी सावधानी के अंदर फसल के अंदर पोषक तत्वों का मैनेजमेंट काफी बेहतर तरीके से रखना पड़ेगा। लहसुन की कंद को फुलाने में या मोटाई को बढ़ाने में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और बोरोन जैसे पोषक तत्वों का फसल को मिलना बहुत जरूरी है। अगर इन पोषक तत्वों की कमी लहसुन की फसल को महसूस हुई तो ना तो कंद का आकार बढ़ पाएगा और ना ही उत्पादन बढ़ पाएगा। किसान मित्रों, 5वीं सावधानी जिसे किसान भाई अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है सिंचाई प्रबंधन। अगर आपके खेत की मिट्टी नमी ज्यादा पकड़ती है तो आपको सिंचाई हमेशा 15 से 20 दिन के गैप में देना है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, यानी कि टॉप 5 टॉनिक के बारे में। किसान मित्रों, सबसे पहले नंबर में आपको एनपीके 05234 को 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है, जिसमें मिलेगा आपको 52% तक फास्फोरस और 34% तक पोटाश। इन दोनों पोषक तत्वों से लहसुन की फसल में गुणवत्ता तो बढ़ी पाएगी, साथ ही में लहसुन की कलियों के अंदर खुशबू और तीखापन भी बढ़ पाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉनिक है 0050, जिसे भी आपको 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में देना है। ये आपकी फसल के अंदर उत्पादन को बढ़ाने में सीधा सीधा मदद करता है। इसके कारण लहसुन की कलियों में शाइनिंग, तीखापन और क्वालिटी तो बढ़ेगी ही है, साथ ही में उत्पादन भी 2 गुना देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, तीसरे टॉनिक में आपको अमीनो एसिड घटक युक्त भन्नाट दवाई को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में लेना है। इसके अंदर अमीनो एसिड की मात्रा होने के कारण पौधे की सारी शक्ति कंद विकास की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण कंद की मोटाई और कंद का जो आकार है वो काफी बेहतर देखने को मिलता है। किसान मित्रों, चौथे नंबर में मैं आपको एक ऐसा पीजीआर बताने जा रहा हूं जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को पूरी तरह रोककर पौधे की सारी शक्ति को कंद विकास यानी कि कंद की मोटाई बढ़ाने में लगा देता है। जी हाँ किसान मित्रों, उसका नाम है क्लोरमेकेट क्लोराइड 50% एसएल फॉर्म में आने वाली दवाई। इसको आपको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। किसान मित्रों, अगर आप इस पीजीआर का बेहतर तरीके से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसके साथ में आपको एनपीके 05234
32 को 3 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। किसान मित्रों, 5वें नंबर में आपको एक ऐसा टॉनिक बताने जा रहा हूं जिसे बनाया तो फंजीसाइड था, लेकिन इसे किसान भाई सबसे ज्यादा पीजीआर के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ पेक्टाबुटराजोल 23% एससी फॉर्म में आने वाली दवाई का। यह एक ट्राइजोल ग्रुप का फंजीसाइड है, लेकिन इसे किसान भाई लहसुन के कंद विकास के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। और अगर आप इसे लहसुन की कंद विकास के लिए प्रयोग में लेना चाहते हैं तो इसकी 6 से 7 ml की मात्रा प्रति पंप के हिसाब से मिला के छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, ये थी लहसुन के कंद को फुलाने वाले टॉप 5 टॉनिक के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछें।